बाहर से देखो कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। मैंने कर्टन हटा रखा है वहाँ से, अब पूरी अच्छी रोशनी आ रही थी। आज अभी बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं थी ना। बल्ब एक बार ऑफ कर ओ पापा, अच्छा ऑफ कर रहे हो। हल्की हल्की रोशनी है अभी, अब धीरे धीरे तेज हो रही है। आप जानते हो कौन है बताओ? ऐसे ड्रेस पहन के कौन पॉलिश करता है? मैं। बचपन में था ऐसा मूवी। और या बचपन में तो स्पाइडरमैन तो रिलीज हुई थी। कौन से, मैं उस टाइम पे बूढ़ी हो गई थी। वो तो आप देखे थे? मैंने भी देखा था। पीटर पार्कर तो उसमें था, स्पाइडरमैन नहीं था। स्पाइडरमैन शायद से। उसको फिर लकड़ी में काट लिया था। अरे लंच रखो। आरव को करके बाय, और सुबह की गर्मा गर्म चाय पी करके मेरे अंदर आ गई है पूरी एनर्जी। और बाहर का मौसम देखा मैंने कि धूप जो है ना आज वो बहुत अच्छी निकलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है कपड़े धोने में, और साथ के साथ म्यूज़िक भी चल रहा है और मेरा काम भी हो रहा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे कि काम करते हुए क्या आपको भी म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है ना कि अगर साथ के साथ अगर म्यूज़िक चल रहा होता है तो काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है, पता भी नहीं चलता और कैसे सारे काम होते चले जाते हैं। क्योंकि जिस दिन कपड़े धोने का काम होता है ना, आप मान के चलो तो 1.5 से 2 घंटे तो कहीं के नहीं गए, लग ही जाते हैं। और मैं वैसे भी अभी सर्दी है तो सर्दियों में 2 से 3 दिन में तो कपड़े धोने ही होते हैं, इकट्ठे करके फिर ही एक साथ ही धो लेती हूँ। ऐसे फिर गर्मियों में तो वीकली धो लेती हूँ मैं। और सर्दियों में तो कपड़े इतने होते हैं कि पूछो ही मत, धोने का मन भी नहीं करता। लेकिन धोना ही है, काम करना ही है। और साथ के साथ फिर जो भी है थोड़ा सा माइंड भी आपका रिलैक्स होना ज़रूरी है। मतलब काम को अगर आप बोरियत के तरीके से लेते हो तो फिर उसमें लगता है कि क्या करना, क्यों करना। और अगर म्यूज़िक सुनते हुए काम करो तो कैसे 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आप भी ऐसे ही काम करते हो? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सारा काम निपटा कर अब मैं जा रही हूँ नहाने। आज नहाने का काम सबसे बाद में करने वाली हूँ मैं। सारे मैट्स भी मैंने धो दिए हैं। कपड़े देखो कितने सारे हो गए हैं। अभी बारिश हो रही थी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। देखो कपड़े, जगह भी नहीं है। जब इधर से ये चादर वगैरह सूख जाएंगे फिर मैं ये सारे जो मैट्स हैं उनको उधर कर दूँगी, क्योंकि इनको चाहिए धूप। धूप वैसे अच्छी है तो टेंशन नहीं है, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब राजिता वगैरह भी जो है वो बिल्कुल सूखा पड़ा है। मुझे इनकी भी कटिंग कर, पत्ते पीले पीले पड़ गए हैं। अब राजिता बिल्कुल सूख गई है।
इसको हटाना है। ये वाला भी। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। अब जाती हूँ, नहा लेती हूँ इससे पहले और लेट करूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं है। नहा करके फिर उसके बाद धूप में बैठती हूँ थोड़ी देर। इधर मेरा जो ये बाहर मैंने अलमीरा रख रखा है, इस पे इस तरीके से जो है पिलो वगैरह जो यूज नहीं होते उनको मैंने चादर में लपेट कर ऐसे रख रखा है। आरव ये फेंकने नहीं देता कार्टन वगैरह जो भी है, क्योंकि वो कभी कभी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करता है। और इधर मेरे शूज़ वगैरह ही रखे हुए हैं, और इसको एडजस्ट करने में वैसे बहुत हालत ख़राब हुई थी। मैंने और दुबे जी ने कैसे इसको इधर ठूसा था, और उसके बाद यही पानी से जिससे मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो गीली ना हो, उसके लिए इस तरीके से प्लास्टिक लगा दिया है। वैसे यहाँ पर वो वही है, ऑर्डर करके बनवाना पड़ेगा। जो चीटर से डल जाती है ना, वो फिर सही होगा। कम हो गया, चक्कर लगा था। 10-15 मिनट वेट करके फिर मिल गया। चलो आपका बहुत ध्यान है। हाँ यार देखो ना, यहाँ पर कोई लिखा है, यहाँ कुछ नहीं है इधर। देखो ना साइड। खाना खा लिया और सारा काम भी हो गया है। अभी भी 1 घंटे बचे हैं, और 1 घंटे अब करूँगी मस्ती या फिर बनाऊँगी रील्स, जो आप लोग देखते हो कॉमेडी वाली। अपना प्यार देते रहना। अगर रील्स अच्छा लगता है तो शेयर भी कर देना। अब चलती हूँ बाहर। बाहर भी धूप काफ़ी अच्छी है, लेकिन आज बाहर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्पेस ही नहीं है बाहर। देखो पूरा भरा पड़ा है, किधर बैठूंगी, धूप मिलेगी ही नहीं। हवा भी अच्छी खासी चल रही है। कुछ कपड़े सूख गए तो उसको साइड कर दिया मैंने, फिर उसके बाद डोरमेट्स वगैरह भी धूप में डाल दिया। इधर से निकलते हुए मैं आ जाती हूँ इधर की साइड, और फिर बैठ जाती हूँ चेयर पे। धूप हल्की हल्की है और ठंडी हवा ज़्यादा चल रही है। वैसे निकल जाओ धूप तो ज़्यादा ही सही है, तभी बैठूंगी मैं, नहीं तो घर चली जाऊंगी, फिर कपड़ों को ही सूखने दूंगी आराम से। मेरे बाल भी ना अच्छे से सूखे भी नहीं थे, और वही है काम, कभी कभी ज़्यादा जब हो जाता है ना तो सारा कुछ इकट्ठे ही हो जाता है। और ये अपराजिता बिल्कुल अब सूखी पड़ी है, इनको हटाना है। फिर यही है, एक टाइम आता है जब ये फिर ऐसे ही हो जाते हैं, इनको फिर छांट दो, हटा दो, और फिर इसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। इधर वाला भी देखो, ये तो पूरा ही सूखा पड़ा है। ठंड ने ना, ठंड में क्या होता है देखो, ऐसे पत्ते पड़ जाते हैं ऐसे पीले पीले से, ये गले से। ये भी क्या है, अब अपने आप सारे ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर नए नए पत्ते इसमें आएंगे। ये वैसे भी सीजनेबल ही होते हैं। और ये तो भी ठीक है, सिंगोनियम का हाल सही है। इधर आप कैक्टस भी देख सकते हो, या फिर जो ये जिनके दीदी कहती है, हाँ
जो कांदे से लगा होता है ना, वो उनकी पत्तियाँ फिर ऐसे सारी गल जाती हैं, फिर उसके बाद इसमें नए नए पत्ते निकल जाएंगे। गुलदाउदी का भी हाल आप देख सकते हो कि कैसे बेचारे मर गए। एक फूल इसमें प्यारा सा खिला पड़ा है और इसको मैं सबको कट कर दूंगी। तुलसी जी तो मेरी एक तो मर्सी किंग एक है अभी सही। तो ठंड में ना पौधे काफ़ी बेजान से हो जाते हैं और बड़ा बुरा सा हाल होता है, और ऐसे मरते हुए इनको देखना ये भी बड़ा अजीब सा लगता है। ये भी गुलदाउदी देखो क्या हो रखा है। फिर वो मनी प्लांट वापस जहाँ पे था मैं उधर ही ला करके उसको रख दूँगी। और यहाँ पर क्योंकि अब जो है उसे भी ठंड से ही बचाना था, नहीं तो ज़्यादा ठंड में क्या होता है पत्ते बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जितना कम स्पेस में आप इधर से उधर करके जो चीज़ें हो सकती थी उतना मैंने करने की कोशिश की है, पर फिर भी आप क्या ही कर सकते हो, कहाँ डालोगे। थोड़ी थोड़ी सी धूप फिर से आ गई। धूप देवता अभी ऐसे ही रहना, ठीक है, जब तक मैं बाहर हूँ ऐसे ही रहना। तो थोड़ी देर तो धूप में बैठ ही लेते हैं। ये धूप रहने वाली नहीं है, धूप छाँव वाला चीज़ चलता रहेगा। और ऐसे ही चीज़ें आपसे भी बातें मेरी चलती रहेंगी थोड़ी थोड़ी सी बीच में। आज थोड़े से फ़नी मोमेंट भी मैंने दिखाया कि मैं कैसे काम कर रही होती हूँ तो साथ में म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है, कभी मैं मटक लेती हूँ, कभी साथ में गा लेती हूँ, बेसुरा ही सही पर गाते गुनगुनाते रहना चाहिए। डांस आए चाहे ना आए, मटक लेना चाहिए। तो वो चीज़ मैं करती रहती हूँ, क्योंकि ना आपको खुश करने के लिए कौन आएगा आपके पास, कोई नहीं। हाँ, आपको दुखी करने के लिए काफ़ी आपके आसपास के लोग अगर नज़रें दौड़ाओगे ना तो दिख जाएंगे। तो वही है, अपने मन को खुशी करने के लिए, खुश रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय लगाती रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश भी करती रहती हूँ। और लाइफ में कुछ नहीं बचा, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, अप एंड डाउन वाली भी मोमेंट्स आते रहते हैं, और होता रहता है सारा कुछ। कहीं ये नुकसान ही ना कर जाए ठंडी हवा, मैं सोचती हूँ मैं अंदर ही चली जाऊँ। या रील्स बना लेती हूँ, एक आध तो रील्स बना ही लेती हूँ मैं।